नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। वंदे मातरम पर संसद में चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की। वंदे मातरम के बारे में चर्चा करते वक्त मोदी का पूरा 1 घंटे का भाषण नेहरू और कांग्रेस के इर्द गिर्द सिमट कर रहा, घूम फिर के नेहरू और घूम फिर के कांग्रेस। ये सुनने के आदी हो चुके हैं देश के लोग। भक्तों को ही शायद अब मजा आता होगा, नहीं तो इस देश का सामान्य नागरिक ये समझ चुका है कि ये व्यक्ति जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जिसको हमने प्रधानमंत्री 14 में बनाया था, उसके बाद तो पता नहीं किसने किसने बनाया। यह व्यक्ति कंटेंटहीन है, इसके पास कोई कंटेंट नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, सिवाय पॉलिटिकल लफाजी के, जिससे वर्टिकल डिवीजन हो, जिससे इस देश के महापुरुष डिफेम हो, बस उतना ही आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। खैर, संसद है, संसद की मर्यादा है, संसद की परंपराएं हैं, प्रधानमंत्री नेता सदन है, तो भाषण पूरा हुआ। अब भाषण पूरा होने के बाद उनको जवाब देने के लिए गौरव गोगोई उपनेता, जो कांग्रेस की पार्टी की तरफ से हैं, कहा जाए राहुल के डिप्टी हैं, राहुल नेता हैं, वो उपनेता हैं, खड़े हुए गौरव गोगोई। गौरव गोगोई ने बोलना ही शुरू किया था, 5 से 6 मिनट में यही गिन रहा था बैठ के, 5-6 मिनट हुए होंगे, बोलना शुरू किया था। जैसे ही धज्जियां उड़ानी शुरू की, एक एक स्टेटमेंट बिल्कुल, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, लफाजी नहीं, पॉइंट टू पॉइंट, जब धज्जियां उड़ानी शुरू की, साहेब एकाएक भाग निकले लोकसभा से। बैठ के सुनना चाहिए। ये वन वे ट्रैफिक अगर वाकई भारत की जनता अवेयर हो जाए ना, तो ऐसे नेता को तत्काल प्रभाव से वो अपने जनादेश से खारिज कर दे। वन वे ट्रैफिक कभी डेमोक्रेसी में नहीं होती है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात कर रहे थे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की। देखिए, हिपोक्रेसी, अंग्रेजी में बोल रहा हूं, हिपोक्रेसी, हिंदी में वही दोगलापन होता है। हिपोक्रेसी देखिए, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को वही दफन करके निकल लिए। नहीं सुन तो लेते विपक्ष का जवाब। और साहेब गए कुछ ही मिनट में, मतलब साइमल्टेनियसली आगे पीछे बस हुआ होगा। जो है आसन पर विराजमान स्पीकर साहब ओम बिरला, वो भी निकल गए वहां, जगदम्बी का पाला गए। बताओ उनको भी क्या प्यास लग गई उसी समय। अब मोदी जी नहीं है तो मोदी जी पता नहीं, अब मोदी जी पहुंचाने गए, क्या करने गए, वो संसद का डेकोरम है, ज्यादा क्या कहें, इतने टिप्पणी बहुत आपत्तिजनक है। वो भी निकल लिए। और गौरव गोगोई ने जो फिर धुलाई, फिचाई, सुखाई सब किया कि बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहा। बीच में एक आध बार निशिकांत दुबे आदत से मजबूर, वो बीच में एक आध बार उछले, लेकिन पूरा सन्नाटा रहा सत्ता पक्ष में। राजनाथ सिंह पर ही कैमरा जा रहा था, क्योंकि वही बेचारे सुनने के लिए बैठे हुए थे। इधर उनके भी ज्ञान चक्षु उनका भी खुला है, तो वही अकेले मुंह लटकाए सुन रहे थे। लाइए जरा भाऊ को, ये पूरी चर्चा बयानों के साथ होगी। स्वागत है भाऊ। इसमें हमारे बयान और मोदी जी के, गौरव गोगोई के, सबके सम्मिलित हैं, तो थोड़ा सा कार्यक्रम हो सकता है, थोड़ा टाइम की जो है मर्यादाओं को लांघ जाए। इस समय मर्यादा ही सब लांघ रहे हैं। तो शुरू करें। जरा मोदी जी को पहले सुनाएंगे भाई, उनके बगैर नहीं हो सकता ना मिस्टर मोदी, उन्हीं के बगैर कैसे शुरू कुछ करेंगे। चलाइए, मुस्कुराहट देखिए ओम बिरला। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी राष्ट्र का चरित्र, उसकी जीवटता, उसके अच्छे कालखंड से ज्यादा जब चुनौतियों का कालखंड होता है, जब संकटों का कालखंड होता है, तब प्रकट होती है, उजागर होती है और सत्य अर्थ में कसौटी से कसी जाती है।
जब कसौटी का काल आता है तब ही ये सिद्ध होता है कि हम कितने दृढ़ हैं, कितने सशक्त हैं, कितने सामर्थ्यवान हैं। 1947 में देश आजाद होने के बाद देश की चुनौतियां बदली, देश की प्राथमिकताएं बदली, लेकिन देश का चरित्र, देश की जीवटता वही रही, वही प्रेरणा मिलती रही। भारत पर जब जब संकट आए, बस देश हर बार बस हो गया, पूरा भाषण नहीं सुनवाना है, बस इतने से शुरू कर किया था। भाऊ आज समय थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, हो जाए हम लोगों को, क्योंकि आपको ही बोलना है और आज मेरा ही बहुत मन है बोलने। तो अभी हम भाषणों पाएंगे इनके इस ओपनिंग से। इनकी ओपनिंग है तो अपनी भी ओपनिंग रिमार्क हम कर दें। क्या कहा इन्होंने, किसी भी राष्ट्र का चरित्र, जीवटता कसौटी के काल में ही पता चलता है। उसकी दृढ़ता, उसकी सामर्थ्य, उसके सशक्त कितना है, सामर्थ्यवान कितना है, सब कसौटी काल में पता चलता है। ये देश का चरित्र और देश का सामर्थ्य, देश की जीवटता पता देशवासियों से चलती है। देश क्या है, देशवासियों से बना है। तो कसौटी काल में ही देश का सामर्थ्य, किसी व्यक्ति का सामर्थ्य, किसी समाज का सामर्थ्य, किसी संगठन का सामर्थ्य, ये भी कसौटी काल में ही पता चलता है। ये बात नरेंद्र मोदी ने कही है, बिल्कुल मैंने नहीं कही है ना, भाव ने कही है। जो 14 से आप काल देख रहे हैं, ये कसौटी काल नहीं है, ये तो स्वर्ण काल है, ये अमृत काल है। भाजपा और संघ के लिए ये अमृत काल है। भाजपा और संघ मतलब इसका इकोसिस्टम, इसके लिए कसौटी काल कब था? 1942। ले माफी, ले माफी, ले माफी, कलम का स्याही सुखा दिए सब। देख लीजिए इनका चरित्र, इनकी जीवटता। संकट काल कसौटी काल में ही पता चलता है मोदी जी। और जब कसौटी काल आया तो कागज समंदर को आपने स्याही बना ली और सारे वृक्षों कागज बना लिया। और माफी लिख लिख के वो मुखबिरी, वो जासूसी, अरे दादा काहे अपनी फजीहत करवाने आते हो भाई? देश को तो मूर्ख मान लेते हो, तो अब हम लोग को थोड़ा उसमें नाम काट दो हम लोग का उस मूर्खों की सूची से। और कसौटी काल, इनके शिखर पुरुष सावरकर जब गए जेल 1910 में, तो 1919 के बीच मार माफी नामक झड़ी लगा दिए। कसौटी काल, कसौटी काल था। यही शुरुआत ही में बेसिकली इस चर्चा को हम लोग यहीं पे वाइंड अप भी कर सकते हैं धन्यवाद करके, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ओपनिंग में ही भारतीय जनता पार्टी और संघ के सामर्थ्य, चरित्र और जीवटता का पूरा उसका उस पर निबंध लिख दिया। ओपनिंग रिमार्क में निबंध लिख दिया कि ये हमारा चरित्र है। जब कसौटी काल आएगा तो माफी मांग लेंगे, जब कसौटी काल आएगा तो जासूसी करने लगेंगे, जब कसौटी काल आएगा तो मुखबिरी करने लगेंगे। ये है इनका चरित्र। अब भाऊ इस ओपनिंग रिमार्क पर अभी बहुत दर्शकों से कह रहा हूं, अभी बहुत कुछ आज सुनवाएंगे। देखिए, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि आज जो 10 घंटे की चर्चा उन्होंने कहा कि हम इस पे करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद एसआईआर पे करेंगे, तभी मुझे इस बात का इंगित हो गया था कि वंदे मातरम तो आप एक तरफ आपके उपराष्ट्रपति ये आदेश निकालते हैं कि वंदे मातरम नहीं बोला जाएगा, और वंदे मातरम का महिमा मंडन करने के लिए यदि आप 10 घंटे की चिंता कर देख के बैठे हैं, तो आपको वंदे मातरम के बारे में कुछ लेना देना नहीं है। आपको जो कुछ भी लेना देना है वो कांग्रेस को डिक्रेडिट करना है। देखिए, विश्वसनीयता यदि विपक्ष की घटाओगे तो सत्ता पक्ष के काले कारनामे छुप जाते हैं। मोदी जी के पूरे भाषण में झूठ झूठ और अर्धसत्य परोसा गया। मोदी जी ने सब्जेक्टिव कहा, आएंगे पूरे भाषण पे आएंगे, हमने भी सुना, लेकिन मोदी जी ने कहा कि जब कैरेक्टर संकट के समय पता होता है तो कैरेक्टर संघ और बीजेपी का, जो बीजेपी मतलब जनसंघ संघ बीजेपी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, इनका कैरेक्टर तब आया जब ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। ये देश भक्त लोगों को
पकड़वा देते थे, ये माफी मांगते थे, ये अंग्रेजों पे दिए हुए पेंशन के टुकड़ों पे अपने जीवन यापन करते थे और ये लगातार कांग्रेस का विरोध करते थे। कांग्रेस का विरोध इनकी नियति हो गई थी क्योंकि इनको अंग्रेजों का साथ देना था। आज एक कार्यक्रम में आपने बताया कि कैसे भ्रष्ट लोग बीजेपी का साथ दे रहे हैं। वही बीजेपी का और संघ का कैरेक्टर था जब अंग्रेजों का शासन था। बस वही, तब ये चीयर लीडर हुआ करते थे अंग्रेजों के, और इसीलिए जब ये देश प्रेम, देशभक्ति, शहादत ऐसे शब्द बोलते हैं, उन शब्दों का अपमान करते हैं और हंसी आती है, बहुत हंसी आती है उनके ऊपर। तो मोदी जी ने पहले ही पैराग्राफ में ये बता दिया कि कांग्रेस का कैरेक्टर क्या था, कांग्रेस में कितने लोग शहीद हुए, जो आज जिनका ये हाईजैक करते हैं, जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेते हैं, जिस महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, वो भी उसी समय के संघर्षशील कांग्रेसी थे जिन्होंने कई बार संघ और जनसंघ के खिलाफ आग उगाली थी, उनके ऊपर बैन लगाया था क्योंकि वो देशद्रोह का काम कर रहे थे, समाज द्रोह का काम कर रहे थे, समाज में विघटन करने का काम कर रहे थे। और यही कारण है कि आज भी धतूरा कितने भी गुलाबों के बीच में और धतूरा कितने भी अंजीर के बीच में उगाओ, आशीष जी, अंजीर के गार्डन में धतूरा के बीज बोगे तो उसमें धतूरा ही बनेगा। लोकतंत्र का इस गार्डन में ये जो धतूरा है, पॉइजनस, जहरीला धतूरा है, ये उगाया तो ये जहर ही देगा, जिसका एक बेहतरीन उदाहरण आज हमने भाषण में सुना। विस्तार से जाएंगे, समय है। आज प्रधानमंत्री जी ने इतना बोला, वंदे मातरम, हम भी देश पे प्रेम करते हैं और प्रधानमंत्री जी से ज्यादा टैक्स देते हैं, ये भी अब मैंने चेक किया है, प्रधानमंत्री जी से ज्यादा टैक्स देते हैं हम, तो कम से कम हमें उतना बोलने का अधिकार है। वंदे मातरम को हम भी प्रेम करते हैं, वंदे मातरम की पूरी गाथा भी सुनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहाँ कहाँ झूठ और कहाँ कहाँ अर्ध सत्य, कहाँ कहाँ गायब कर गए ओरिजिनल फैक्ट, कहाँ कहाँ गलत चीजें परोसी, वो भी बताएंगे। महात्मा गांधी का कैसा दुरुपयोग किया ये बताएंगे, कैसा अपमानित किया सुभाष चंद्र बोस को ये बताएंगे, कैसा अपमानित किया रविंद्रनाथ टैगोर को ये बताएंगे। सबका अपमान किया, बिल्कुल सबका अपमान किया है, उस सबका हिसाब आज हम करेंगे, आज हम करेंगे हिसाब। बापू का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, सुभाष बाबू जिनको हम लोग बड़े आदर सम्मान से कहते हैं, सबको अपमानित, टैगोर को अपमानित किया। अरे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा बोला, एक बंगाली सांसद ने रोका कि क्या बोल रहे हो, तो कह रहे अच्छा बंकिम बाबू बोल देता हूँ, आपको तो दादा बोल सकता हूँ, बुरा तो नहीं मान जाएंगे। अरे किसे क्या बोल रहा है, पहले पढ़ लिख लो। वो संघ में वही नरेंद्र जी मोदी तो कितने जाने हो। नहीं बस 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 नमस्ते सदा वत्सले, नमस्ते सदा वत्सले से आगे ये बढ़े नहीं है, कुछ नहीं। जरा मैं वहीं से शुरुआत और वहीं से अंत है। हाँ। वही अंत। गौरव गोगोई के कुछ हिस्से हैं बहुत बढ़िया, मतलब आज गौरव गोगोई का भाषण लगा कि हाँ चलो तैयारी के साथ विपक्ष आया है। भैया एक क्लिप, पहली क्लिप। और ये एक आदत है सर, ये मेरे पास एक टेबल है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। मैं बस एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर का डिबेट में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना। क्या आप जानना चाहेंगे कि पंडित नेहरू का नाम कितने बार उन्होंने लिया? 14 बार। ऑपरेशन सिंदूर पे 14 बार उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिया। और कांग्रेस पार्टी का कितने बार? 50 बार। वैसे ही जब संविधान का 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था तब 10 बार पंडित नेहरू जी का नाम लिया और 26 बार कांग्रेस पार्टी का। उस प्रकार से जब 2022 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना बात रख रहे थे तो 15 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। 2020 में, सर मैं आपके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया सर, 2020 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया तो 20 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। तो इसीलिए उनका आज दूसरा उद्देश्य तो मैं समझ गया
लेकिन बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं और उनके पूरे मैं दल को कहना चाहता हूं और पूरे इनके ढांचे को कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। आप चाहे पूरे कोशिश कर लो, आप एक भी उन पे काला दाग लगाने में आप सफल नहीं होंगे। जिन भी भाजपाइयों और भक्तों को लगता है कि मोदी जी बहुत ज्ञानी हैं, मैं आज उनके सामने एक निवेदन के साथ एक बात कर रहा हूं कि मोदी जी बहुत अल्पज्ञानी हैं। मोदी जी को अमित शाह से ट्यूशन लेना चाहिए और नियमित ट्यूशन लेना चाहिए, और साल भर के ट्यूशन के बाद हो सकता है इनमें थोड़ी बहुत समझ आ जाए। जितना नेहरू 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 करते हो, उतने बार राम का नाम ले लेते नरेंद्र मोदी, तो अगले 7 जन्म के लिए स्वर्ग मिल जाता है। ये अमित शाह ने कहा था। उन्होंने अम्बेडकर जी के लिए कहा, उन्होंने अम्बेडकर जी के लिए कहा था। अम्बेडकर के लिए अम्बेडकर 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 जितनी बार कहते हो, उतना राम का नाम ले लेते तो 7 जन्म स्वर्ग मिल जाते। तो उतने बार मोदी जी नेहरू नेहरू न करो, राम राम कर लो, स्वर्ग मिल जाएगा। चलिए अगली क्लिप लाइए, अगली क्लिप, अगली क्लिप। आज राष्ट्र की बात आप करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो हमारा नेशनल एंथम है, आप चाहते थे कि वंदे मातरम हमारा नेशनल एंथम बने, लेकिन जब पूरे देश ने जनगण मन को नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित जनगण मन को नेशनल एंथम का तवज्जो दिया, तो आपके राजनीतिक पूर्वजों ने लगभग 52 साल आपने ना राष्ट्रीय तिरंगा आपने अपने शाखाओं में लगाया, ना राष्ट्रीय नेशनल एंथम अपने शाखाओं में कहा। आप राष्ट्र की बात करते हो, ना नेशनल एंथम को आपने तवज्जो दी, न भारत के तिरंगा को आपने तवज्जो दिया। आप क्या राष्ट्र की बात करते हो? लेकिन इनको सत्ता का इनकी जो परिभाषा है सत्ता की वो अलग। चलिए नेक्स्ट लाइए, नेक्स्ट कई हैं, कुछ 3-4 सुनवा के फिर चर्चा चले बीच में। हाँ, तो आज हमारे भारतीय नागरिकों के आम जो अधिकार है उनको भी कब्जा करना चाहती है। जो वोट देने का अधिकार, जो स्वतंत्र विचार का अधिकार, किसी से प्रेम करने का अधिकार, अपने अनुसार विचार रखने का अधिकार, सरकार को आलोचना करने का अधिकार, सरकार को सवाल पूछने का अधिकार, इन अधिकारों को भी ये छीनना चाहती है। और अगर यह इन अधिकारों को छीनना चाहती है तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के काल्पनिक जो कल्पना के अनुसार जो भारत के जो सपना देखा था उसके विरोध में वो जा रहे हैं। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो एक फ्री इंडिया का जो एक कल्पना की थी उसके विरोध में जा रहे हैं। तो इसीलिए आज ब्रिटिश तो रहे नहीं, लेकिन ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो करने वाले आज भी कुछ राजनीतिक ताकत आज भी है। जिस प्रकार से ब्रिटिश ने सेडिशन का कानून इस्तेमाल कर भारत के वैचारिक जो हमारी स्वतंत्रता है उसको पकड़ने का काम किया, आज भी ऐसे कुछ राजनीतिक ताकत है जो सेडिशन के कानून के द्वारा हमारे ही नागरिकों को जेल में रख रही है। तो इसीलिए आज हम उन ताकतों को कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी और विपक्ष की पार्टी और इंडिया अलायंस भारत के हम आम नागरिक के साथ खड़े हैं। और हम आज भी प्रतिबद्ध हैं कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी के वो महान पंक्ति के प्रति, जिन पंक्तियों को मैं अंत में उजागर करते हुए मैं अपने भाषण को समाप्त कर दूंगा। Where the mind is without fear, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. इन्हीं पंक्तियों के प्रति हम हमेशा कार्यबद्ध रहेंगे और यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त कहना चाहता हूँ। भाऊ अब आशीष जी देखिए, इन्होंने तो
एक मोटे मोटे तौर पे कहा कि भाई आप संविधान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आप जनगण मन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आप अपने यहाँ झंडे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं। किस राष्ट्र की बात करते हैं? लेकिन मैं मोदी जी के भाषण पे आना चाहता हूँ। मोदी जी के भाषण पे इसलिए आना चाहता हूँ कि दर्शकों को बताना चाहिए कि मोदी जी कितना झूठ बोले हैं। हाँ, मोदी जी हाँ, कितना झूठ बोले हैं। देखिए 7 नवंबर 1875 में पहली बार वंदे मातरम दुनिया के सामने आया। एक किताब, एक मैगजीन में वो छपा, है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी की कविता के रूप में। वो एक पहली बार एक बंग दर्शन इस मैगजीन में आया। उसके 8-7 साल बाद आनंद मठ लिखा गया, हाँ, और फिर आनंद मठ में उसका उपयोग किया गया। आनंद मठ क्या था? क्या कहानी थी आनंद मठ की? बंगाल बुरी तरह से जूझ रहा था अकाल से। मुगल शासक और अंग्रेज, तब मुगल भी थे और अंग्रेज भी थे, इसके बीच में प्रजा पीस रही थी। तो कुछ सन्यासियों ने संकल्प लिया कि इससे हमको लड़ना है, और उस संघर्ष की कहानी आनंद मठ है। उसमें ये विद्रोह। अब उसमें ये हुआ कि इसके पहले 2 जो स्टांजा है वो संस्कृत में है, बाकी 4 बंगाल में है। ठीक है। अब ये कांग्रेस को कोच रहे थे, तुष्टीकरण के लिए कोच रहे थे, लेकिन इन्हें पता नहीं अभी तक। मोदी जी के इतिहास तो पढ़ते नहीं, पढ़ने लिखने से इनका कोई लेना देना भी नहीं। 1896 में पहली बार सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से इसे यदि गाया होगा तो 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार गाया गया, और गाने वाला और कोई नहीं था। गाने वाला नोबल, जिसको साहित्य को मिला, इस देश का उस पूत जिसने पहला नोबल इस देश को दिया, वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने खुद गाया, और तब चेयर पे कांग्रेस के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे, एक मुसलमान था। 1905 में अंग्रेजों ने विभाजन किया बंगाल का। फिर स्वदेशी आंदोलन हुआ। स्वदेशी आंदोलन जब पूरे देश में फैला तो वंदे मातरम उस स्वदेशी आंदोलन के साथ देश में फैला। 2006 में इसे तुरंत बैन कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा। 2020 तक भारत की सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। 1938 में पहली बार जिन्ना का विरोध हुआ इससे। 37 मुसलमानों 37 में 1937-38 में उसका विरोध किया। उसका विरोध 2 बातों पे था। उन्होंने कहा कि देवी देवताओं के नाम है, इसमें हम मूर्ति पूजक नहीं है, हमारा धर्म। और दूसरा, ये आनंद मठ से लिया गया है, जिस आनंद मठ में अंत में मुसलमानों की हत्या होते हुए दिखाई दी है। वो मुसलमानों की हत्या नहीं थी, वो मुगल की हत्या थी। मुगलों का वापस जाना था, लेकिन अंग्रेजों को हारना था। आनंद मठ के अंत जो है बहुत ही अलग है। उसमें ये सारे सन्यासी मुस्लिम राजाओं के खिलाफ तो जीत जाते हैं, लेकिन फिर अंग्रेजों के खिलाफ हार जाते हैं, और यहीं से एक नई लड़ाई की शुरू होती है। यदि आज के डेट में बात करें तो उसका सिक्वल अंग्रेजी की लड़ाई, अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष था, वो आनंद मठ 2 कहलाते हैं। हम उसको 2 कह सकते हैं। तो ये आनंद मठ का है। उसके बाद जब हुआ, जब अंग्रेजों ने भी देखा कि मुस्लिम लीग इसका विरोध कर रही है, तो अंग्रेजों ने इसमें खूब घी में तेल डाला आग में, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान कर ही रहे थे। उसके पहले बंगाल का विभाजन कर ही चुके वो हिंदू मुसलमान के तर्ज पे। अब ऐसे में जब रविंद्रनाथ टैगोर से बात हुई नेहरू जी की, तो टैगोर जी ने कहा कि इसमें मुस्लिमों के लिए कुछ अंश जो है वो हमें लगते हैं तकलीफ वाले हैं। हाँ, तब कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई। देखिए, मैं कहता हूं कहां नरेंद्र मोदी जी ने अपमान किया इन लोगों का। कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी में रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू थे। और इस कमेटी को कहा कि आप वंदे मातरम को फिर से एक बार एनालिसिस करिए।
तब टैगोर ने सलाह दी उस कमेटी में कि दो प्यारे हम पहले ले लेते हैं जिनमें देवी देवताओं का उच्चार है, उसको हम छोड़ते हैं ताकि हम जब भी गाए ये रविंद्रनाथ टैगोर का है, जवाहरलाल नेहरू का नहीं है। ये इस पे मोहर लगाई द ग्रेट एंड द ओनली वन सुभाष चंद्र बोस ने। क्या आप तुष्टीकरण मुस्लिमों के आगे घुटने टेकने की बात करते हैं? वो पूरे कमिटी पे लांछन है। क्या आप रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस को घुटने टेकने वाले बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू तो एक सदस्य थे उसमें, उसमें 3 सदस्य अलग थे। आपने सभी सदस्यों का अपमान किया। आपकी औकात उनके नाखून के बराबर नहीं किसी भी मामले में। ना सोच, विचार, पढ़ाई, ज्ञान, आदर्श, लड़ने का जज्बा, देशभक्ति का जज्बा, इन चारों के आगे नाखून के बराबर नहीं। लेकिन आपने ये कहा कि मुस्लिमों के आगे घुटने टेक दिए। तो क्या आज फिर पूछता हूं प्रधानमंत्री जी से, क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने घुटने टेके? क्या सुभाष चंद्र बोस ने घुटने टेके? क्या अब्दुल कलाम ने घुटने टेके? या जवाहरलाल नेहरू ने घुटने टेके? वो कमिटी का डिसीजन था। उस समय प्रजातंत्र था, हर जगह लोकतंत्र था। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी का समय नहीं था कि जहां आप दोनों तय करो और बाकी सब मुंडी हिलाए। वहां हर एक का वजूद था। अब आते हैं हम महात्मा गांधी पे। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा। महात्मा गांधी जी ने बाकायदा ये कहा, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने लेख लिखा और उन्होंने कहा इसको तो मैं राष्ट्रगीत के प्रारूप में देखता हूं। लेकिन तब महात्मा गांधी अफ्रीका में थे। जब महात्मा गांधी देश में आए, भारत में आए, तब उन्हीं के लेख में ये रेखांकित हुआ। गांधी जी ने कहा कि वंदे मातरम मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन ये किसी पे भी थोपने का मैं विरोध करता हूं। ये महात्मा गांधी के शब्द है। आगे महात्मा गांधी ने 2015 में मद्रास में, यानी तब मद्रास आज का चेन्नई में, एक सभा में कहा था कि मुस्लिम समाज को वंदे मातरम ठीक से समझना चाहिए। वो किसी देवी देवताओं की नहीं, वो मातृभूमि के प्रति समर्पित है। और मातृभूमि पे जितने विशेषण वो लगा सकते थे कवि, उनकी कल्पना से उन्होंने वो लगाया। उसमें आप हिंदू और मुसलमान मत देखिए। ये महात्मा गांधी ने कहा। उसके बाद कलकत्ता में एक सभा में महात्मा गांधी ने जो कहा, आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आह्वान करता हूं, यदि महात्मा गांधी को ही आप इतने मानते हैं और महात्मा गांधी को बार बार कोट कर रहे हैं, तो मैं कलकत्ता की उस प्रार्थना सभा को महात्मा गांधी को कोट करता हूं। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं अल्लाह अकबर इस नारे की तुलना वंदे मातरम के साथ करता हूं। उन्होंने कहा कि अल्लाह अकबर कतई आक्रामक का हिंसक नारा नहीं है, वो उतना ही पवित्र है जितना वंदे मातरम है। लेकिन मुसलमानों ने यह नारा लगाते हुए आक्रमण किया, इसलिए सारा हिंदू उसको अलग दृष्टि से देखता है। वैसे ही मुस्लिम भी वंदे मातरम को अलग दृष्टि से देखता है, जबकि वंदे मातरम और अल्लाह अकबर एक ही है। इनमें कोई मैं बराबरी का मानता हूं। आज मैं प्रधानमंत्री जी को पूछता हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वंदे मातरम के साथ साथ अल्लाह अकबर को भी साथ नारे लगाएंगे? क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था। अफ्रीका का तो महात्मा गांधी का कोट करने में बड़ा मजा आता है आपको। कलकत्ता के सभा में महात्मा गांधी आपको बिल्कुल पसंद नहीं आते, क्योंकि आपका राष्ट्रवाद सब्जेक्टिव है, आपका साहित्य सब्जेक्टिव है, आपका सोच सब्जेक्टिव है, आप महिमा मंडन भी सब्जेक्टिव करते हैं। आपको महात्मा गांधी अफ्रीका के लेख वाले चाहिए, कलकत्ता के प्रार्थना सभा वाले महात्मा गांधी आपको नहीं चाहिए। ये उनका दोगलापन है, सामने दिखता है। फिर
क्या हुआ? आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो में सबसे पहले क्या बजाया गया? वंदे मातरम बजाया गया। किसकी सरकार थी? जवाहरलाल नेहरू को यदि तुष्टीकरण करना होता तो वंदे मातरम क्यों बजाते? यदि घुटने टेकने होते तो ऑल इंडिया में क्यों बजाते? ये उस समय के नेताओं का वंदे मातरम के प्रति आदर था कि ऑल इंडिया रेडियो से आजादी के बाद पहला यदि कुछ बजा है तो वंदे मातरम बजा है। 1948 की बात बताता हूं मैं आपको, जहां नेहरू जी ने जो कोट किया, जो बार बार उसी को ये बोलते हैं तोड़ दिया तोड़ दिया, नेहरू जी ने उसको तोड़ दिया। नेहरू जी ने नहीं तोड़ दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने तोड़ा, उसमें सुभाष बाबू भी थे, ये सब थे, इन्होंने तोड़ा। इतना झूठ बोलोगे? प्रधानमंत्री की चेयर पर बैठ के झूठ बोलोगे, लोकसभा में झूठ बोलोगे, और उस महान वंदे मातरम के 150 साल के उस यात्रा में आप इतना झूठ परोसोगे? शर्म आनी चाहिए। उस पद की गरिमा से, आपकी क्या गरिमा भगवान जाने, लेकिन पद की तो गरिमा है। अब देखिए 1948 में बीसी रॉय को नेहरू जी ने एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा क्योंकि हम अब राष्ट्र बन गए हैं, हमें पूरी दुनिया की तरफ भी देखना है। मुझे लगता है वंदे मातरम और जनगणम की तुलना करें तो जनगण सब दूर एक्सेप्टेड है पूरे विश्व लेवल पर। तो जनगण मन को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। साथ में अगली लाइन लिखते हैं कि आपको लगता होगा कि मुसलमानों का विरोध है इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन कांग्रेस को मुसलमानों के उस विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लाइन नहीं बताओगे आप, पूरा पत्र नहीं बताओगे, सब्जेक्टिव। आपको आंबेडकर सब्जेक्टिव चाहिए। राम लक्ष्मण राम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करूंगा वाला आंबेडकर नहीं चाहिए। उतना ही आंबेडकर चाहिए जितने दलित वोट चाहिए, उतना ही राम चाहिए जितना मत मिले। फिर आपको केवट वाला राम नहीं चाहिए, शबरी वाला राम नहीं चाहिए, आपको राम राजा चाहिए। इतने तथ्यों एक और जोड़ दीजिए भाऊ, एक और बताता हूं। 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा का आखिरी सेशन था और उसमें अंतिम समय बोलते समय उस संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि जन गण मन राष्ट्रीय गीत होगा तो वंदे मातरम को भी बराबर का दर्जा दिया जाएगा। कांग्रेस ने वंदे मातरम को भी ठुकराया नहीं। उसके बाद क्या हुआ? 1998 में अटल जी ने क्यों वंदे मातरम कंपलसरी गाने के लिए जब यूपी में आदेश हुए थे तो अटल जी ने क्यों वापस करवाए? आप उस पे भी बोलते कि अटल जी ने भी मुसलमानों के सामने घुटने टेक दिए। जरा बताते दुनिया को। 2006 में फिर इसको वैकल्पिक बताया। आपने भी मुसलमानों के सामने 2006 में भी घुटने टेक दिए, बता दीजिए आप। 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय गान के बराबर का दर्जा वंदे मातरम को देने की याचिका खारिज की। आप आरोप लगाइए न्यायपालिका ने मुसलमानों के सामने घुटने टेक दिए। बोल दीजिए जरा, सिर्फ कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू। अब आपका भी इतिहास देख लीजिए। जब आप अतीत में ही जाते हो तो जिस जिन्ना ने सबसे पहले वंदे मातरम का विरोध किया, उस जिन्ना के साथ 1940 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार बनाते हैं बंगाल में। शर्म नहीं आती? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम यू लीग के सामने घुटने टेक दिए, तब वंदे मातरम की कंडीशन नहीं डाली। आपके ही पूर्वज है। नहीं, इसमें जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, नारा लगाते हो ना। तो आपको पता भी है कि नहीं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके पूर्वज है? ये भी पढ़ लीजिए, पूछ लीजिए किसी को, अडवाणी जी वगैरह को मिल लीजिए कभी बीच में जाके और पूछिए अडवाणी जी को
कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस मुस्लिम लीग के साथ जिसने अपमान किया वंदे मातरम का, उसके साथ सरकार क्यों बनाई? पूछिए। उसी जिन्ना को, जिस जिन्ना ने बाद में पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा, बस मार्च के अर्ली, मुझे मार्च जनवरी फरवरी में सरकार बनी 1940 में, और मार्च में उसने प्रस्ताव रखा पाकिस्तान का। क्या मुखर्जी उसमें साथ थे? जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, जरा अतीत में झांक के देखिए, आप क्या कहते हैं? उसके बाद आता हूं मैं, फिर आदरणीय उप प्रधानमंत्री देश के लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो आपके भीष्म पिता है, जिन्होंने आपको उंगली पकड़ के राजनीति में लाया, जिन्होंने आपका मुख्यमंत्री पद बचाया, सारे बीजेपी में दुश्मनी ली और आपका साथ दिया। उन आडवाणी जी ने जिन्ना के मजार पे जाके उसे क्या कहा था? सबसे सेक्युलर नेता कहा था। सबसे सेक्युलर। यदि जिन्ना सेक्युलर है और उसने वंदे मातरम का विरोध किया है, तो फिर मुसलमानों के सामने घुटने टेकने जवाहरलाल नेहरू की बात कहां से आई भाई? जिसने विरोध किया उसके साथ सरकार आप बनाओ, जिसने विरोध किया उसको सेक्युलर बन के उसका महिमा मंडन आप करो। उसके बाद 2009 में, ये जनवरी 2005 की बात है जिन्ना आडवाणी जी की, उसके बाद 2009 में जसवंत सिंह ने किताब लिखी है, मार्केट में किताब अंग्रेजी में है, आपको अनुवाद या किसी से अनुवाद लेके भी पढ़वा दीजिए। आप कितना हिंदी पढ़ते हैं ये भी मालूम नहीं, क्योंकि आजकल प्रधानमंत्री जिस हिसाब से बोलते हैं उनका पढ़ने लिखने से कोई संबंध है कि नहीं है, ये अब डिबेटेबल सवाल हो गया और ये बहुत डिबेट करना पड़ रहा है इस पे। ये दुर्भाग्य है मेरे देश का। मैं अशिक्षित को बुरा नहीं मानता, अशिक्षित होना, शिक्षित होना, अशिक्षित लोगों ने भी झंडे गाड़े हैं। हमारे यहां अशिक्षित थे हमारी बहनाबाई चौधरी, लेकिन क्या लिखा है साहित्य मराठी में, क्या सोच है सेक्युलर? बस जाते पे अनाज की चक्की चलाते चलाते, हाथ की चक्की चलाते चलाते गाती थी और एक गाथा लिख गई। अशिक्षित को बुरा नहीं मानता मैं, कुपढ़ है, शिक्षित भी नहीं है, और जितने शिक्षित है उसमें भी ठीक से पढ़े नहीं है, कुपढ़ा ये लोग, इसलिए गलत बयानी करते हैं। आज बताइए आप, आज आपने तो पूरा टाइम जवाहरलाल नेहरू को गाली देने में और कांग्रेस को गाली देने में कहा, कौन कर रहा था? तो मेरा भी सवाल है कि अटल जी ने क्यों इसको वापस लिया स्कूलों में से? सवाल है अटल जी ने इसको क्यों वैकल्पिक बातें किया? क्यों अटल जी मुसलमानों के सामने घुटने टेक बैठे? पूछिए आडवाणी जी से, वो तो जीवित है आज, जाइए उनके घर और पूछिए कि हम आप पिता समान मानते हैं आपको, आपने क्यों घुटने टेके जिन्ना के सामने, जिसने सबसे पहले विरोध किया था। लेकिन जिन्ना के विरोध के बाद आप बोलते उसको टुकड़े कर दिए नेहरू ने। क्या बात है, गजब। झूठ का पुलिंदा संसद में वैधानिक बनाया गया है। आज टाइमलाइन, बाबू ने सारे करीब सब फैक्ट बता दिए, टाइमलाइन पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। 1937 में कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था इसको राष्ट्रगीत के रूप में, वंदे मातरम को, 1937 में। 1937 में ही प्रांतीय सरकारों का चुनाव हुआ था। प्रांतीय सरकारें जो है अलग अलग प्रांतों में भारत के चुनी गई थी। बंगाल में बहुमत नहीं मिला था कांग्रेस को, कुछ प्रांत, 4-5 प्रांत छोड़ के सब में कांग्रेस को बहुमत मिला था, बंगाल में बहुमत नहीं मिला था। ये 1937 ही है जब जिन्ना ने, अभी भाव ने बताया ना, टाइमलाइन देखिए, 37 ही है जब जिन्ना ने मुस्लिम लीग को, ही मुस्लिम लीग ने, जिन्ना ने आपत्ति जताई। 37 में ही उसके आपत्ति जताने पर भी 37 में इन्होंने, कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया। और जब एक्सेप्ट किया कांग्रेस ने, एक्सेप्ट किया वंदे मातरम को, मुस्लिम लीग ने विरोध किया, कांग्रेस ने फिर भी एक्सेप्ट किया, और दो लोगों ने विरोध किया था, दो संगठनों ने एक्सेप्ट करने का विरोध। मुस्लिम लीग ने कहा, किया विरोध, मुस्लिम लीग ने कहा कि दो भी नहीं चलेगा, नहीं करना है। और हिंदू महासभा ने भी विरोध किया, कहा कि 2 क्यों किया, 5 करो, 6 करो, बाद वाले छंद भी जोड़ो। मतलब दोनों का विरोध का, क्योंकि ये पता चलता है कि ये दोनों चाहते थे कि वर्टिकल डिवीजन हो देश में, देश में दंगे हो, देश में मारकाट हो, ये मंशा दोनों की थी।
उसके अब बाद इनको 37 में इनको पूछे, नहीं, अभी आपने हिंदू महासभा लिया तो एक चीज मैं 10 सेकंड लूंगा बीच में। अब इन्होंने कहा कि वीर सावरकर, इंडिया हाउस की बात की। इनको पूछिए जितने भी गोलमेज सम्मेलन के लिए महात्मा गांधी गए, कभी इंडिया हाउस गए क्या? कभी गए क्या इंडिया हाउस? और क्यों नहीं गए महात्मा गांधी? जरा जाके पढ़िएगा, मुंह मत खुलवाइएगा। और उसके आगे ये 37 में हुआ, जिसने आपके वंदे मातरम को, आपका वंदे मातरम, उस वंदे मातरम के बगैर आप खाना पानी नहीं खा पा रहे हो आजकल। 37 में वंदे मातरम का खिलाफत किया, 40 में, इसीलिए मैंने कहा था टाइम लाइन, 40 में आप उसी के साथ सरकार बंगाल में बनाए। बंगाल में ही नहीं, बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, 3 जगह गठबंधन सरकारें बनी, पंजाब, सिंध में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, बंगाल में फजलुल हक मुख्यमंत्री बने कृषक प्रजा पार्टी के। मुस्लिम लीग, उसके मतलब मुस्लिम लीग ने मुख्यमंत्री बनवाया फजलुल हक को। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोले होते, यार वंदे मातरम के विरोधी हो, तुम्हारे साथ तो हम नहीं जाएंगे। अरे हमारे माँ का विरोधी होगा, नहीं जाएंगे भाई। वंदे मातरम के विरोधी हो, मंत्री बना लो, शपथ दिलवा लो। ये इनसे ज्यादा सुड़ो, इनके ज्यादा फ्रॉड लोग कोई नहीं है। सत्ता का मक्खन खाने के लिए ये पीडीपी के साथ भी सरकार बना बैठे, जैसा उन्होंने जिन्ना के साथ बनाया था। ये उन्हीं के पूर्व वंशज है, इनसे कोई अपेक्षा थोड़ी है ज्यादा। झूठ। वो जरिए 2 बाइटें सुनाइए, 2 बाइटें, फिर इस कार्यक्रम खत्म करेंगे। आज कई चर्चाएं होंगी। ये सरकार ये समझती है कि अगर इन्होंने संस्थाओं को जकड़ लिया तो भारत की हमारी जो सोच है, भारत के हमारी जो मूल्य हैं, उनको भी जकड़ लेंगे, उनको भी कब्जा कर लेंगे। ये होने नहीं वाला। आप भले जुडिशरी को कब्जा कर सकते हो, आप भले निर्वाचन आयोग को कब्जा कर सकते हो, आप भले इनकम टैक्स को कब्जा कर सकते हो, आप भले ईडी को कब्जा कर सकते हो, लेकिन भारत के आवाम की लोकतंत्र, इसको जुडिशरी पे जो आलोचना हो रहे हैं, ये कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। भारत के संसदीय कार्य राज्य मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी जुडिशरी पे कब्जे करने वाली बात ये कैसे कह रहे हैं साहब सदन में? ये जुडिशरी पे, ये न्यायपालिका पे अपमान है। ये क्या कह रहे हैं? ये कोई नोटिस दिया है क्या चर्चा करने के लिए? जुडिशरी पे हमने उसको कार्रवाई के हिस्से से निकाल दिया। हाँ ठीक है, ओके, बोलिए। ये देखिए, ये वंदे मातरम पे चर्चा करने आए थे। जुडिशरी का अपमान कौन कर रहा है? जुडिशरी को गाली देने वाला वो सांसद तुम्हारे पीछे बैठा था। नहीं, और ये जगदम्बिका पाल है, जिसकी राजनीति कांग्रेस के बदौलत जिसकी राजनीति है, उसने जो है वो बैठे हैं चेयर पे। नहीं, देखिए, वो तो जगदम्बिका पाल तो वो टूरिस्ट है, पॉलिटिकल टूरिस्ट है। वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। लेकिन जिस सदन में ये कहा गया हो आदरणीय जेटली द्वारा कि जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर्ड होने के बाद किस पद पे जाते हैं, उस पद की तुलना हमेशा उन्होंने अपने रिटायरमेंट के समय जो दिया है आदेश, उससे करनी चाहिए। उन्होंने ही भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। और पीछे तो बैठे ही है आपके दुबे जी, जिन्होंने क्या क्या नहीं कहा। ठीक है। उसके बाद अब ये न्यायपालिका के प्रति इनका बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। इसके पहले उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने तो खुला न्यायपालिका को अपने सर पे लिए था, तब मेघवाल जी कुछ नहीं बोल रहे थे। क्या कहेंगे मेघवाल जी? मेघवाल जी को तो उतना ही स्क्रिप्ट बोलना होता है जितना दिया जाता है। अरे मेघवाल जी पे हम अलग शो करेंगे आज। मेघवाल जी पर ये क्लिप ध्यान रखिएगा, कंट्रोल रूम इस क्लिप रखिएगा। मेघवाल जी खुद में अपने आप में चर्चा का विषय है। नरेंद्र मोदी इस टक्कर में है। ये बता रहे हैं रुपया गिरने का क्यों गिर रहा है, तो बताए देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से मजबूत हो रही है ना, इसलिए दुनिया में रुपया लोग ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे, इसलिए गिर रही है। ये सब ऐसे है ना कि इनको संरक्षित धरोहर घोषित करो भैया। भैया कहाँ हो? नहीं, एक और है भाई, एक विधायक महोदय, एक सांसद महोदय और है, जिन्होंने कहा कि रुपया डॉलर कितना भी महंगा हो, अपने को थोड़ी करना पड़ता है यार खर्चा। हम तो रुपए से खरीदते हैं,
मनोज तिवारी। अब मुझे बताइए, ऐसे ऐसे लोग सांसद बने हैं, सिर्फ जब कांग्रेस की सरकार होती है तब रुपया गिरने से सबको तकलीफ होती है। अरे जब इस सबको इसलिए भी दिक्कत है ना, ये रुपया कहीं मेहनत से कमाए तब पता चले कि रुपया और डॉलर क्या है। असली बात तो ये है। अभी आएंगे इन पे, अलग से आएंगे, अलग से आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट आशीष जी, मुझे आज थोड़ा सा एक और मुझे 15 सेकंड और दे दीजिएगा। जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो लिखा हुआ पीस है, मैं जब सैनिक स्कूल में था तो हम करीब करीब हर सोमवार को प्रेयर में वही पढ़ा जाता था, और उसके मायने बहुत है। ये स्क्रीन पे भी आपको दिखेगा, आपको मैं फिर से रिपीट करता हूं इसको। क्या लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, कैसा देश का सपना देखा था, और किस देश में हम रह रहे हैं, बस तुलना करिए आप, कि मैं आप पे छोड़ देता हूं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहां कोई डर नहीं है, सर ऊंचा करके आदमी जी रहा है। वेयर द नॉलेज इज फ्री, जहां ज्ञान बह रहा है, कोई ज्ञान की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स, जहां आपका विश्व टुकड़ों में बटा नहीं है। बाय द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, ये जो हम घरेलू दीवारें खड़ी करती है आपस में धर्म की, उससे। वेयर द वर्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, जहां आपका हर शब्द सत्य के गहराई से आता है। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, जहां अपने हाथ हमेशा परफेक्शन के लिए स्ट्रेच किए जाते हैं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजंस हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहां रीजनिंग है, लबबाजी नहीं, मात्र बिलीफ नहीं, मात्र किसी किताबों में लिखा इसलिए नहीं, रीजंस, जहां आप कारण ढूंढते हो और कारण ढूंढने की जो जिज्ञासा है उसका सम्मान होता हो। वेयर द इनटू द डेयरी डेस्टी सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, जहां ये पुरानी जो चीजें हैं डेयरी डस्टी, इससे दूर। वेयर द माइंड इज लीड फॉरवर्ड बाय दी, इन सभी चीजों से जब आपका दिमाग आगे चला जाता है। द इनटू वाइडनिंग थॉट ऑफ एक्शन, जब आपके विचार और एक्शन एक बड़ा रूप ले लेते हैं। उसके बाद अंत में वो कहते हैं, इनटू द हेवन ऑफ द फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, या फादर यानी हम भगवान को कहते हैं, ये मेरे पिता परमेश्वर। ठाकुर जी कह रहे हैं, इनटू द हेवन ऑफ द फ्रीडम, उस स्वातंत्र के स्वर्ग में हमें जाने दीजिए, हमें आगे लीड करिए। हे भगवान, हे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, मेरे देश को जगने दे। ये मैं फिर से इसलिए मैंने रिपीट किया, एक ही कारण के लिए, फिर से जगने का समय आ गया है। रविंद्रनाथ टैगोर का जो स्क्रीन पे आपने पढ़ा होगा, उसका एक एक शब्द आज भी लागू है। आज भी हम उसी धकियानुसी चीजों से है, आज भी हम नैरो वॉल्स के बीच में डिवाइडेड है। आज भी यदि हमको तरक्की करनी है तो माइंड फ्री करना होगा। मात्र राम पैदा हो गया मानना, ये आपका आस्था हो सकती है, लेकिन एक साइंटिफिक विद्यार्थी को सवाल पूछने होंगे, माइंड फ्री करना होगा, हाथ आगे करने होंगे, तब जाके हम उस स्वातंत्र के स्वर्ग को प्राप्त करेंगे जिसके सपने गुरुदेव टैगोर ने देखे हैं। आज गुरुदेव टैगोर की बात इसलिए क्योंकि इस वंदे मातरम के साथ गुरुदेव टैगोर हर जगह जुड़े हैं। पहले बार सामूहिक गान जिसने किया, जो रास्ते पे प्रभात फेरी में जो गाते हुए आगे लीड कर रहे थे, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे। जब इसके 4 पैराग्राफ कम करने की बात करी थी, उस कमिटी में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़े साहित्यिक थे, उन्हें नोबेल मिला था, इसलिए उनको कोट किया। आज वंदे मातरम के 150 साल हो गए, ये वंदे मातरम फिर से पढ़िएगा और रियल स्पिरिट में पढ़िएगा। इनके चश्मे से मत पढ़िएगा, इनके चश्मे में सिर्फ दुर्गा, काली माता, बस इसके सिवा इनको और आगे कुछ नहीं दिखाई देता। आगे देखिए वो आजादी की आग, आगे देखिए वो संघर्ष, संकट से लड़ने का संघर्ष, आपको परतंत्र और गुलाम करने वाला संकट। आज हम गुलाम नहीं तो क्या है? आज हम क्या बोल सकते हैं? क्या हम लिख सकते हैं? आज हर दूर तलवार लटकी हुई है, अधिकारों का हनन हो रहा है, बेरोजगारी है। क्या देश सही है? कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गरीबों का देश है, यहाँ कैसे दूसरे को अनाज खिलाए। यहाँ 85 करोड़ लोग, 81 करोड़ लोग, जिस देश में 70% लोग सिर्फ सरकार की अनाज पे जिंदा हो,
आज उस देश को फिर से लड़ने की जरूरत है या नहीं, ये आप पे छोड़ देता हूं। ये 150 साल नहीं है, ये फिर से पुनर्जन्म है वंदे मातरम का, और इस वंदे मातरम को फिर से जीना होगा, लड़ाई लड़नी होगी। संकट तो हमेशा रहेंगे, आज किसी और रूप में है, आने वाले समय में किसी और रूप में होगा। चलिए वंदे आते मातरम। हैं फिर में, बस लोरी, मोदी जी की लोरी सुनना बंद कर दीजिए, अपने आप जग जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। वंदे मातरम।